हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। जैसा कि आप थंबनेल से आप सभी ने पहले ही जान चुके हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपके लिए लाया हूँ 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड आस्क्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपको अभी जो आपका आगे एग्ज़ाम लगा SSC MTS का, उसमें गाइस आपको बहुत ही हेल्प करेंगे ये सारी क्लासेज जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो आज हमारी है पहली क्लास और इसमें हम लोग कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे, उसमें एरर फाइंड करेंगे और उनको सही करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे इसमें किस प्रकार से एरर हमें क्वेश्चन में पूछता है। सारे के सारे हमने जितने भी क्वेश्चन ले रखे हैं यहाँ पे सभी ये प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन है। तो गाइस बने रहिए वीडियो में अंत तक, और अगर वीडियो जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो गाइस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली इस चैनल पर किसी भी अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आप सभी को। तो चलो गाइस अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। एक एक कंसेप्ट, एक एक सेंटेंस को हम लोग पूरे कंसेप्ट की मदद से सीख रहे होंगे इस क्लास। तो सबसे पहले हम लोग पहला सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, आई रोट अ नॉवेल फॉर द लास्ट 2 years बट इट इज़ नॉट फिनिश्ड एट, नो एरर। यानी पहले ऑप्शन में लिखा है आई रोट अ नॉवेल, बी नंबर में लिखा है फॉर द लास्ट 2 years, सी नंबर है बट इट इज़ नॉट, और डी है फिनिश्ड एट और फिर नो एरर। तो इस प्रकार के सेंटेंस आप सभी को एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बातचीत कर लें कि अगर इस प्रकार के सेंटेंस को देखने को मिलता है तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, उसमें आपको सुधारना नहीं है। मैं आपको सेंटेंस का कंसेप्ट बताऊंगा और कैसे इसको सही करते हैं वो बताऊंगा, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें बताएगा सेंटेंस में इम्प्रूवमेंट करना, या फिर नो एरर दे देगा, या फिर चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला पार्ट इस प्रकार से दे देगा। जिसमें गलती होगी आप उसी पार्ट को टिक कर दोगे। ऐसे एग्जाम में किया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग इसके करते हैं प्रैक्टिस। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है, आई रोट ए नॉवेल फॉर द लास्ट 2 years। चूँकि आप सभी यहाँ से देख पा रहे हैं ये क्या लिखा है, फॉर द लास्ट 2 years, फॉर द लास्ट 2 years। ये टाइम दे दिया इस फॉर के बाद। ये फॉर क्या है, ये फॉर यहाँ पर है प्रीपोजिशन, इसके बाद हमको टाइम दिया है। आप सभी जानते हो कि ये फॉर और जो सिंस प्रीपोजिशन लगता है, ये किसी अगर इसके आगे कोई टाइम दिया है तो ये कब लगता है, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। चूँकि ये फॉर लगा है तो ये कब लगेगा, ये लगता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी लास्ट 2 years से। लेकिन ये लगता कब है, किस कंडीशन में, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता है। अब लेकिन यहाँ पे लास्ट दिया है तो लास्ट लगता है पास्ट में। तो यहाँ पे होगा आई हैड बीन, क्या हो जाएगा, आई हैड बीन राइटिंग ए नॉवल फॉर द लास्ट 2 years बट इट इज़ नॉट फिनिश्ड एट। तो यानी इस सेंटेंस में हमारे पहले पार्ट में एरर था, तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है, पहला पार्ट एग्जाम में दिया होगा। आई होप कि आपको कंसेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया हो तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर दीजिए। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू ट्रेवल्स फ्रॉम द एयरपोर्ट टू नोएडा। यानी एयरपोर्ट से नोएडा जाने की क्या कीमत है। तो आप सभी जान रहे हो, यहाँ पे आप सभी को हेल्पिंग वर्ब दिख रही है डज, और उसके पहले WH वर्ड है, यानी ये सेंटेंस कैसा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप सभी को क्या दिखा, हेल्पिंग वर्ब डज। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब डज देख के आप सभी समझ गए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो ये टेंस टॉपिक से सेंटेंस दिया गया है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो डज लगा है, आप सभी जानते हो कि अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर निगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, हेल्पिंग वर्ब डू या डच के साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म होते विदाउट एस या ईएस। चूँकि यहाँ पे क्या दिया गया है, कॉस्ट टू ट्रेवल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो दी गई है लेकिन एस के साथ दी गई है। तो ये हमारा एरर कहाँ पे है, सी पार्ट में एरर है। तो हम लोग जब एरर बनाएंगे तो ट्रेवल्स में एस हटा देंगे तो ट्रेवल हो जाएगा और सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे कंसेप्ट की वजह से आपको बता रहे हैं, एग्जाम में आपको केवल सी सेक्शन पे टिक लगा देना और आगे बढ़ जाना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए 3 नंबर लिखा है, माई मदर टोल्ड मी डू नॉट ईट द जंक फूड। अब इस सेंटेंस को देख के आप सभी ये समझ पा रहे होंगे ये नरेशन किया हुआ सेंटेंस है। जब ये नरेशन किया हुआ सेंटेंस है तो आप थोड़ा सा पीछे जाइए डायरेक्ट सेंटेंस में। डायरेक्ट स्पीच में क्या रहा होगा, तो ये डायरेक्ट स्पीच में रहा होगा माई मदर
सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कॉमा, डोंट ईट द जंक फूड, ये रहा होगा गाइस। तो यहाँ पे क्या करोगे, माई मदर टोल्ड मी डोंट ईट, तो अगर ये इम्परेटिव सेंटेंस रहा होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई मदर टोल्ड मी डोंट ईट नहीं गाइस, ये हो जाएगा नॉट टू ईट, नॉट टू ईट द जंक फूड। तो यहाँ पे क्या कर दोगे, यहाँ पे नॉट, डोंट की जगह पे लगा दोगे नॉट टू ईट द जंक फूड। तो यहाँ पे सेक्शन सी में हमारा एरर है इस पे। अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन लिखा है व्हाट हैपन एट योर कॉलेज टुडे, नो एरर। पहले आप ए नंबर ऑप्शन है व्हाट हैपन, दूसरा एट योर, तीसरा है कॉलेज टुडे नो एरर। अब हम लोग इस सेंटेंस की बात करें तो इस सेंटेंस को हम लोग 2 तरीके से बना सकते हैं। कैसे, देखिए पहला अगर हम लोग इसको पास्ट टेंस में लेके जाते हैं तो लिख देंगे व्हाट हैपेंड एट योर कॉलेज टुडे। अब चूंकि टुडे लिखा है तो कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे कि उसको प्रेजेंट में रखना चाहेंगे, तो ये हो सकता है पहले हम लोग पास्ट वाला कंसेप्ट सीखते हैं, उसके बाद हम लोग प्रेजेंट वाला देखते हैं। देखिए यहाँ पे होगा व्हाट हैपेंड, तो व्हाट हैपेंड चूंकि टुडे लगा है तो जब कोई किसी से मिलेगा और पूछेगा कि क्या हुआ, तो ये जब पूछ रहा उससे पहले का टाइम है ना, उससे पहले घटना हो चुकी होगी तो उससे पूछेगा, तब वो बताएगा व्हाट हैपेंड एट योर कॉलेज टुडे। तो एक तो यहाँ पे सेक्शन ए पे निकल आया हमारा एरर, तो यहाँ पे व्हाट हैपेंड कर दोगे और सही हो जाएगा। या फिर अगर आप इसको फ्यूचर में रखना चाहते हो, टुडे प्रेजेंट में ही रखना चाहते हो, तो यहाँ पे लिख दोगे व्हाट इज टू हैपन। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ व्हाट इज टू हैपन, व्हाट इज टू हैपन, इसका मतलब है व्हाट इज टू हैपन, क्या होने वाला है। व्हाट इज टू हैपन एट योर कॉलेज टुडे, आज आपके कॉलेज में क्या होने वाला, या फिर आपके कॉलेज में आज क्या हुआ। कुछ क्लियर नहीं है यहाँ से क्या होगा, लेकिन यहाँ पे टुडे दिया है तो यहाँ से आप प्रायोरिटी किसको दोगे, प्रायोरिटी इस वाले को दोगे। व्हाट हैपेंड भी सही है लेकिन आप टुडे देख के इसको प्रायोरिटी ज़्यादा दोगे। व्हाट इज टू हैपन एट योर कॉलेज टुडे। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है हमारा द फ्यू मोमेंट ऑफ डेलिब्रेशन गेव हर द सॉल्यूशन। अगला है नो एरर। देखिए इस सेंटेंस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारा लिखा गया है द फ्यू। आप सभी जानते हो कि द फ्यू का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, आई होप आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे एक सेकंड रुकिए। देखिए द फ्यू, अगर हम लोग द फ्यू की बात करें तो द फ्यू हमारा यूज होता है प्लूरल के लिए। किसके लिए, प्लूरल के लिए। इसका मतलब होता है काउंटेबल नाउन में कुछ या फिर थोड़े के लिए, कुछ के लिए। तो द फ्यू किसके लिए, कुछ के लिए। तो प्लूरल में, जब प्लूरल में इसको यूज़ करेंगे हम लोग तो आगे लिखा है मोमेंट, तो मोमेंट का हो जाएगा मोमेंट्स, यानी ए पार्ट में हमारी गलती दिखी। द फ्यू मोमेंट्स ऑफ डेलिब्रेशन गेव हर द सॉल्यूशन। बाकी हमारा पूरा सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा, ए पार्ट में हमारी गलती है। अगला चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। यहाँ तक हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अगला देखिए लिखा है सी हैज़ अ काइंड आइज विद अ ब्यूटीफुल फेस नो एरर। देखिए ये सेंटेंस लिखा है सी हैज़ ए काइंड आइज, तो यहाँ पे देख लीजिए काइंड आइज लिखा है ना। आइज, किसी भी व्यक्ति के चेहरे पे कितनी आंखें होते हैं, 2। अगर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे काइंड की जगह आई कर देंगे केवल, तो यानी एक ही आंख बचेगी ना, तो फिर विद अ ब्यूटीफुल फेस ये कंडीशन यहाँ पे फॉलो नहीं होगी ना। तो यहाँ पे हम लोग आइज रखेंगे। इसके आगे जो ये ए लिखा है ये हमारा सुपरफ्लुअस है, क्योंकि ए आता है सिंगुलर नाउन के लिए। सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल होता है, लेकिन ये हो जाएगा सुपरफ्लुअस। तो फिर से ए पार्ट में हमारी गलती है। सी हैज़ ए काइंड आइज विद अ ब्यूटीफुल फेस, तो यहाँ पे हम लोग ए हटा देंगे तो बन जाएगा सी हैज़ काइंड आइज विद अ ब्यूटीफुल फेस। आई होप आप समझ गए इतनी बात अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ए को वी विल रिमूव, यहाँ से ए को हम लोग रिमूव कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट लिखा है आई लुक अप आफ्टर द ब्लास्ट ऑफ लाइट इनवलप द पार्क। कह रहा है आई लुक अप,
आई लुक अप। देखो लुक अप की बात करें तो इसका मतलब होता है टू गेट बेटर। ये एक फ्रेजल वर्ब लिखिए, टू गेट बेटर या फिर टू रेज योर आइज अप। टू रेज योर आइज अप, ऊपर की तरफ देखना। तो यहाँ पे क्या कर दोगे, आई लुक्ड अप। आई लुक्ड अप आफ्टर द ब्लास्ट ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का जब ब्लास्ट हुआ, इनवलप्ड द पार्क, यानी पूरे पार्क को उसने क्या किया, उस प्रकाश ने ढक लिया। तो मैंने कहाँ देखा, ऊपर की तरफ देखा। तो आई लुक्ड अप आफ्टर द ब्लास्ट ऑफ लाइट इनवलप्ड द पार्क। बिल्कुल इजी सेंटेंस था, कोई वो नहीं। लेकिन ये सब किसके लिए इजी है, जो कंसेप्ट जिसके क्लियर होंगे ना उसके लिए इजी हो सकता है। बाकी जिसके कंसेप्ट क्लियर नहीं उसके लिए तो काफ़ी टफ हो सकते हैं सेंटेंस। आई होप आपको समझ में आ रहा है फिर भी, क्योंकि मैं हर ऐसे एक सेंटेंस की मैं आपको मीनिंग बता रहा हूँ, उसके कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस लिखा है माई बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू। उसके आगे डी है, नो एरर। तो देखिए माई बेस्ट विशेस, अब विशेष की बात कर लें तो विशेष होता है शुभकामनाएं देने के लिए। तो यहाँ पे प्लूरल लिखा है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया है। माई बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू। सेंटेंस है नो एरर, कोई भी दिक्कत नहीं सेंटेंस में, कोई भी परेशानी नहीं। सेंटेंस नो एरर है, बिल्कुल सही लिखा हुआ सेंटेंस, यानी इसका हम लोग ऑप्शन नंबर डी चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है नो वन इन्फॉर्म मी दैट यू वुड बी absent। आगे लिखा है नो एरर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो वन इन्फॉर्म मी नहीं, नो वन इन्फॉर्म्ड मी। यहाँ पे क्या कर देंगे, इन्फॉर्म्ड मी। तो इस सेंटेंस का भी पार्ट नंबर ए में गलती है, ए नंबर चूज करें। अगला देखिए इंटरिंग द हॉल द शो हैड स्टार्टेड। आगे लिखा है नो एरर। इफ इज जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। इस सेंटेंस की अगर हम लोग बात कर लें तो इस सेंटेंस में देखिए यहाँ पे पार्टिसिपल बनाया है, इंटरिंग द हॉल, हॉल में इंटर करके द शो हैड स्टार्टेड, शो चालू हो गया। तो कहीं इसका मेल नहीं खा रहा है ना, तो इसको क्या बनाएंगे, इसको देखो हम लोग क्या बना सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पहले ही पता चल गया कि ए नंबर में हमारा एरर है। इसको हम लोग बनाएंगे व्हेन आई इंटर्ड। देखिए व्हेन आई इंटर्ड दी हॉल, इंटर्ड दी हॉल, ये बन जाएगा राइट आपका, इट वुड बी योर राइट। व्हेन आई इंटर्ड द हॉल, जब मैंने हॉल पे इंटर किया, द शो हैड स्टार्टेड, शो तब तक स्टार्ट हो चुका था। ये हो गए हमारे इस क्लास में 10 सेंटेंस, जिनको हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से विद द कंसेप्ट कंप्लीट किया। आई होप कि आप सभी को क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कुछ सेंटेंस लेंगे, 10 से 12 सेंटेंस, जिनको कंप्लीट करेंगे विद द कंसेप्ट। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और लोगों तक इस सीरीज़ का फ़ायदा हो सके और दूसरे लोगों तक भी चैनल पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइस। जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल।